फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत के एजाज़ में शाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एशाइया में गवर्नर्स, वज़राए आला और वफाकी वज़रा एशाइया में शरीक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ, पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने साइंसदानों, इंजीनियर्स की पेशा वाराना महारतों की तारीफ की। कशीदगी के दौरान सफारतकारों की शानदार खिदमत को भी सराहा। शदीद गर्मी की लहर के बाद आंधी और बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर में दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिरने से तालिबा समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, आप पारा में पानी घरों में दाखिल, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में तूफान ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन की सर्विस आर्जी मअतल करना पड़ी। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। अटक, मुरीद के मियावाली, कसूर, गुजरावाला, ननकाना साहब, जफरवाल, कुशाम, हाफजाबाद, जहलम में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलधार बारिशें, सवात में शदीद बारिश और यालाबारी। चारसदा, मर्दान, हरिपुर, मालाकंड, दुरखई और नवाही इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। तेज़ हवाएं गर्मी उड़ा ली गईं। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर और गिरद नवाह में आंधी, कई इलाकों की बिजली बंद। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध में सूरज की तपिश में कमी न आ सकी। लाड़काना, सखर, दादू शदीद गर्मी की लपेट में। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। डिप्रेशन कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। मशरिक की तरफ बढ़ने और भारतीय रियासत कोनिकन के साहिल से टकराने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है पाकिस्तानी साहिली इलाकों को खतरा नहीं है। IMF का पाकिस्तान से महंगाई 5 से 7% हदफ पर लाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम में बजट अहदाफ पर इत्तफाक न हो सका। IMF का बातचीत जारी रखने का ऐलान। IMF एलामी के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पुरएतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में माशी पॉलिसी मजबूत और देर पा बनाने के लिए जोर दिया गया। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शशमाही में होगा। इक्तसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए, तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुक्काम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म का इजहार किया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तर्जुमान जूली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की, तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जूली कोजेक ने जवाब दिया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्राम के तहत कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई कमजोर करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। पहले मरहले में तुर्की पहुंचेंगे। ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरे की वजह से बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिंतास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाएं हैं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय बयानात हिंदुत्व की दहशत
दहशत गर्दाना सोच की अक्कास हैं। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। जयशंकर का कहना है अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा भारत से मुसलसल राब्ते में थे। मोदी और मुझसे रब्ता किया गया। भारत इससे पहले जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। दिफाई माहिरीन का कहना है जयशंकर का इंटरव्यू जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तस्दीक करता है। ज़िल्लत में शिकस्त छुपाने के लिए भारत ने मुख्तलिफ हरबे आजमाए, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। उधर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर गैर मुल्की सहाफ़ी के तीखे सवालात पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा बौखलाहट का शिकार हो गए। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर की ज़बान में लड़खड़ाहट, माथे पर पसीना, सहाफ़ी के सवालात पर आए बाएं शायद। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of Yep. them. The operation you mentioned, it's still ongoing. No, let me explain this to you, then maybe you would. डिपोर्ट होने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वालों का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी का है। मोहसिन नकवी का कहना है डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर लाहौर के सेशन अदालत में पेश हुए। बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। पानामा केस में फरीक कौन था, फैसला क्या हुआ? बानी PTI के वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। पानामा केस में वो फरीक नहीं थे, फैसले का पता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जज समेत तमाम अफराद को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद। बानी PTI के वकील ने कहा कि सारी कौम की फतह है। केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहजाद अकबर ने तीनों की बरियत का फैसला चैलेंज किया था। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। साफ पानी के हवाले से प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि 277 मिलियन से वॉश प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मकानात भी तामीर कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। जापान का निपॉन ग्रुप पंजाब में लिथियम बैटरियां बनाने का कारखाना लगाएगा। महकमा सनअत और तिजारत और जापानी ग्रुप में मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन और निपॉन ग्रुप के चेयरमैन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत जापानी ग्रुप 6 माह में फैक्ट्री की तामीर शुरू करेगा। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा मुस्तकबिल में 2 तरफा तिजारती ताउन बढ़ाया जाएगा। KP में सेहत कार्ड प्लस में मज़ीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज भी शामिल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पेवनकारी का इलाज भी अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कोपहमान नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नायला कियानी के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि कोपहमाई के शोबे में ख़वातीन का आगे आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायला कियानी को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोपहमान जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी ख़वातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट और कोच को 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। वज़ीर आला ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत भी किए। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को सिंध की अजरत भी पहनाई। मरीम नवाज ने कहा, मोना खान ने साबित किया कि वो ख़वातीन खिलाड़ियों से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। के इलेक्ट्रिक के लिए 2030 तक के लिए 7 साला नया टैरिफ मंजूर। मल्टी टैरिफ मंसूबे के लिए फ़ी यूनिट औसतन 3.31 रुपये इजाफा। डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम की 50.28 अरब रुपए की आमदनी का हदफ भी मुकर्रर। नेपरा के मुताबिक मौजूदा फैसले का सार्फिन के बिजली बिलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क भर में यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत सार्फिन से वसूली जारी रहेगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सस्ते सवारी महंगी कर दी गई। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो के किरायों में 100% इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये बढ़ा दिया गया। नए किराए का इतलाक 26 मई से होगा। रोज़ाना 90,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे। मोदी की जारहाना पॉलिसियाँ। भारत में गैर मुल्की सरमाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। हिंदुस्तान की गैर मुल्की सरमाकारी तबाही के दुहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुँच गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सफारती और अस्करी पॉलिसीज़ के बायस गैर मुल्की सरमाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार हैं।